अपना जिला में स्वागत है आपका। अपने जिला की खबर हेडलाइंस के साथ, सुर्खियों के साथ, आइए नजर डालते हैं अपना जिला टीम के साथ। मैं हूं के। सरकार ने और प्रशासन ने बीएसए विभाग के प्रति मूंदी आंखें तो जन सेवकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद संभाली कमान। बीएसए पर लगाए गंभीर आरोप। स्कूलों को मर्ज करने के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने भी उठाई पुरजोर आवाज। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती बताने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में बीजेपी की मॉक पार्लियामेंट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की शिरकत। कहा, सबको जानने चाहिए अपने अधिकार। बिल्वेश्वर मंदिर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की रथ यात्रा। जगह जगह प्रभु के भक्तों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कई जगह हुआ प्रसाद वितरण कार्यक्रम। बमाला पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में नकली करेंसी से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बाकी के लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। सिटी हलचल की मुहिम फिर, दिल दो नौचंदी का बड़ा असर। पटेल मंडप के आखिरी कल्चरल कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। चन्नी मस्ताना के गीतों पर झूमे दर्शक। नगर निगम के अधिकारियों ने जनता के बीच में बैठकर देखा कार्यक्रम। फिर दिल दो नौचंदी अभियान के तहत पटेल मंडप से लेकर नौचंदी के कोने कोने तक सुरक्षा व्यवस्था पर सिटी हलचल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। और कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा। बैठक में कहा, कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुविधाजनक संपन्न कराना प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। 5 जुलाई को होगी मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति को पलीता लगाने का काम कर रही है बीएसए और उनकी टीम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें ट्रेनिंग लेकर अनुराग जी बने हैं युवा खेल मंत्री, जिसमें सोमेंद्र तोमर जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं वो भी ट्रेनिंग लेकर आज यहां तक पहुंचे हैं। और ऐसे पता नहीं कितने नेता हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति और समाज सेवा सीखकर बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी खबर पर नजर डाल रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जी हाँ, ना तो प्रशासन, ना ही डीएम स्तर पर और ना ही शिक्षाविदों के स्तर पर कोई भी आवाज और शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप आशा चौधरी पर लगाए वो गंभीर प्रकृति के हैं। एबीवीपी के महामंत्री अभिषेक गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीएसए ने उन्नाव की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 180 संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में इर्रेगुलरिटी बरती गई है। इंग्लिश में समझ में नहीं आया, इर्रेगुलरिटी, अनियमितता बरती गई है। कमीशन लेकर 11 के बजाय 12 माह का टेंडर दिया गया है और सरकार को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एबीवीपी के इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025-26 में आरटीआई के तहत दाखिलों में निजी विद्यालयों का अनावश्यक लाभ पहुंचाया गया है और सबके महीने बंधे हुए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का उदाहरण देते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि देखिए किस तरीके से सरकार को, प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। आशा चौधरी और उनके डिपार्टमेंट ने 12 घंटे तक कस्तूरबा विद्यालय से जो 3 छात्राएं गायब हुई थी उस घटना को दबाए रखा गया। सीडीओ ने फिलहाल टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और बीएसए आशा चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा था। बीएसए आशा चौधरी और उनके गुर्गों ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन ईमानदार सीडीओ नूपुर गोयल ने कहा कि आपका स्पष्टीकरण बिल्कुल सही नहीं है, इसको दोबारा से लिख कर लाइए। क्या यह बीएसए आशा चौधरी को बचाने का कोई तरीका तो नहीं है?
एबीवीपी ने मांग करते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक बीएसए आशा चौधरी को निलंबित किया जाए और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं उन पर भी जांच बिठाई जाए। यहीं पर नहीं रुके एबीवीपी के कार्यकर्ता, उन्होंने आरटीआई शिक्षक भर्ती और टेंडर का पूर्ण ऑडिट कराए जाने की मांग करते हुए बीएसए आशा चौधरी की संपत्ति की जांच की मांग की है। हमारे सूत्रों के अनुसार जितने पीएम श्री विद्यालय हैं और जो जितनी भी नियुक्तियां हैं उसमें कम से कम 8 से 9 डिजिट की संख्याओं का खेल होता है। जो किसके पर्स में जाता है, किसके अकाउंट में जाता है, ये बीएसए के महारथी बताएंगे, जिनके पास बहुत अलग तरीके का डेटा है और जिनके पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेसिक शिक्षा के विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों का बंटाधार करने की जिम्मेदारी भी बीएसए आशा चौधरी और उनकी टीम ने ले रखी। एबीवीपी का यह प्रदर्शन दिखाया और एबीवीपी का जब प्रदर्शन, सहयोगी संस्था का जो प्रदर्शन, बीजेपी की सहयोगी संस्था का प्रदर्शन हुआ, तो ऐसे में विरोधी पक्ष कैसे चुपचाप रहता। आम आदमी पार्टी के दर्जनों सदस्य भी बीएसए कार्यालय पर पहुंच गए, घेराव करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया, अंकुश चौधरी, आशा चौधरी नाम सुन लीजिए, बीएसए आशा चौधरी नाम सुन लीजिए। अंकुश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों के विलय के फैसले का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को गरीब, दलित, वंचित और शोषित समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक बताया है और इसे शिक्षा के अधिकार के नियम 2009 का खुला उल्लंघन करार दिया है। अंकुश चौधरी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों को मर्ज करके गरीबों, मजलूमों और वंचितों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये निर्णय बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने जैसा है। पिछले 4 वर्षों में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े और केवल 1 वर्ष में ही 8 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। और मेरठ में 131 ऐसे स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 20 या 20 से कम है और जिनमें एक स्कूल में टीचरों की संख्या के आधार पर अगर उनकी सैलरी पर मंथ गणना की जाए तो वो 3-3.5 लाख बैठती है। अंकुश चौधरी ने अलीगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि अलीगढ़ में ही 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं, जबकि 5,695 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जो ये दर्शाता है कि सरकार जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, शिक्षा का निजीकरण करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार शराब खाने खोल रही है, मधुशालाएं खोल रही है, जबकि पाठशालाएं बंद की जा रही है। 2024 में 27,308 शराब खाने खोले गए, मधुशालाएं खोली गई और 2025 में 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना चाह रही है और उसको शब्द क्या दिया, मर्जर। भाई किस चीज़ का आप मर्जर करेंगे? प्राइमरी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के। उन बच्चों को आप जब उनका स्कूल आप बंद कर देंगे, उनका विद्यालय आप बंद कर देंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? राइट टू एजुकेशन में साफ साफ है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। भाई कैसे शिक्षा उसको मिलेगी? मिड डे मील में आपको नून नमक से रोटी खाता है और कोई पत्रकार उसकी खबर दिखाता है, जेल जाता है। तो ये 27,000 स्कूल जो बंद करने सरकार जाएगी, हम इसका विरोध करते हैं। और आज बीएसए को हम मिलने आए, अभी बीएसए मैडम को, और हमने स्पष्ट कहा कि मेरठ छोड़िए आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्कूल हम लोग बंद नहीं होने देंगे। और चलिए अब आपको लेकर चल रहे हैं सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में स्वतंत्र राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक समीक्षा बैठक की और पिछड़े वर्ग के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी, उनकी समीक्षा जानी और पूछा कि ये योजनाएं पिछड़े वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। साथ ही साथ इस समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थी तब 700 दंगे हुए थे और उन दंगों को रोकने के लिए तब क्यों नहीं कोई महत्वपूर्ण काम किया। साथ ही साथ इटावा में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा यह अशोभनीय घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे लोग अपने पार्टी संयोजन को लेकर
इसे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। समाज में समरसता लाने के लिए सभी नेताओं को काम करना चाहिए। आपको बता दें, यूपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने यूपी में जातीय द्वंद्व करवाने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लगाया और कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को सेफ रखना है तो भाजपा को ही चुनना पड़ेगा। इटावा की घटना अशोभनीय है और किसी का भी अपमान करना गलत बात है और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार के 5 सालों की कमियां बताई। अखिलेश जी का पीडीए 2024 में चल गया और लोगों ने 2024 के बाद जो कुछ देखा पीडीए के माध्यम से, उससे आज पीडीए भी हक्का बक्का है। जब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की बात होती है, अखिलेश यादव जी पीडीए को भूल जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात होती है, तब पीडीए याद नहीं होता। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना हो, तब पीडीए याद नहीं होता। जब वोट लेना हो तो पीडीए की बात होगी, और जब सत्ता संगठन में हिस्सेदारी देनी हो तो पीडीए को भूल जाते हैं। और चलिए मॉक पार्लियामेंट पर आपको खबर दिखाते हैं। क्या बोले आप कि हम तो अपने पुराने दौर में पहुंच गए जब स्कूलों में मॉक पार्लियामेंट कराते थे 11वीं 12वीं के बच्चे, ये बताने के लिए कि मौलिक अधिकार क्या हैं और किस तरीके से संविधान की रक्षा की जा सकती है। जी हाँ, इसी तरीके का मॉक पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन इस मॉक पार्लियामेंट का विषय कुछ अलग था। इस मॉक पार्लियामेंट में विषय था इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। और इमरजेंसी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की मॉक पार्लियामेंट में यूपी के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक पहुंचे और केपी मलिक के निशाने पर मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस और सपा थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल में कांग्रेसियों ने संविधान को व्यक्तिगत डायरी बना लिया था और जो उनका मन आया वो ही उन्होंने किया। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने संविधान के निर्णय बदले, आपातकाल में लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी और अखिलेश यादव 27 में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखिए हमारी ये खबर। हम पे ये भी आरोप है हम न्यायालय की बात नहीं मानते, न्यायालय के निर्णय को नहीं मानते। आपने देखा होगा इन्होंने तो 3 पीढ़ियों के, जो राहुल गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो या इंदिरा गांधी जी हो, अलग अलग समय पर राहुल गांधी जी ने पर्चियां फाड़ने का काम किया, राजीव गांधी जी ने अपने हितों के लिए, पार्टी के हित के लिए संविधान में बदलाव करने का काम किया। चलिए आपको जगन्नाथ यात्रा में लेकर चलते हैं। सदर बिल्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुक्रवार को रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा चांदी के रथ पर विराजमान हुए। रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधिवत पूजन किया गया। गणेश पंडित जी द्वारा और विष्णुदत्त शास्त्री जी के द्वारा सदर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। 400 किलो वजन के मुख्य रथ को रंग बिरंगी फूलों और लाइटों से सजाया गया। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की प्रसाद सेवा में 30 श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने का मौका मिला। कैंट विधायक अमित अग्रवाल की तरफ से 150 किलो मीठे चावल का भोग अर्पण कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैंट के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए निकाली गई और जगह जगह रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से सहयोग किया। आपको बता दें, पंडित गणेश दत्त शर्मा और मुख्य पुजारी विष्णु दत्त शर्मा के प्रयासों से इस बार रथ यात्रा में जो 4 पहिए लगे हैं वो बिल्कुल नए हैं। उसमें भक्त दिनेश गोयल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें, गणेश दत्त जी का परिवार पिछले 200 सालों से इस मंदिर की सेवा करता आ रहा है, रथ यात्रा निकालता आ रहा है और वहीं पर चंदे की जितनी भी रकम आती है उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदर्शन करता आ रहा है। 116 साल पुरानी यात्रा है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा है
आज के दिन भगवान जो क्षेत्र में भ्रमण करने निकलते हैं, जो अपने श्रद्धालु हैं उनसे मिलने चलते हैं, उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनकी पीड़ा हरना चाहते हैं। मवाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई ने नकली करेंसी से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। थाना मवाना में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे मीरापुर के ग्राम रसूलपुर गढ़ी के रहने वाले इमरान, मवाना के मोहल्ला हीरालाल के रहने वाले वसीम, भावनपुर के मेदपुर के रहने वाले सलीम, मेदपुर के ही रहने वाले हाशिम को मवाना खुर्द से भैंसा जाने वाले बाईपास से गिरफ्तार किया गया है। इनके 3 दूसरे साथी सरदना के नाहली के रहने वाले अतीकुर रहमान, थाना भवन के भैसानी के रहने वाले जावेद उर्फ सरफराज, भावनपुर स्थित औरंगाबाद के रहने वाले मोहसिन उर्फ मुजरी अभी फरार है। टीम ने पकड़े गए लोगों के पास से 500 रुपये की 18 गड्डियां बरामद की हैं, जिसमें वास्तविक नोट 18,000 रुपये ऊपर और नीचे लगे 500 रुपये के 2 नोट प्रति गड्डी के हिसाब से बरामद किए गए। इसके अलावा एक ब्रेजा कार, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल नुमा लाइटर, जिंदा कारतूसों के अलावा आई कार्ड भी बरामद किए गए और आधार कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस टीम ने पकड़े गए लोगों को कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया है। फिर दिल दो नौचंदी का असर पटेल मंडप के कल्चरल प्रोग्राम में देखने को मिला, जब म्यूजिकल नाइट में दूसरे कार्यक्रमों से ज्यादा भीड़ उमड़ी। कौन सा था म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम? पंजाबी म्यूजिकल नाइट में और चन्नी मस्ताना पंजाबी गायक के गानों पर पटेल मंडप झूम उठा। इसी दौरान अपर सहायक नगर आयुक्त समेत सभी लोगों ने कहा कि सिटी हलचल के अभियान का असर देखने को मिला है और सब लोग दिल दे रहे हैं। आपको बता दें, जब हम पटेल मंडप में पहुंचे तो नगर निगम के बड़े अधिकारी खुद आम दर्शक दीर्घा में बैठकर प्रोग्राम देख रहे थे, लोगों की रिएक्शंस नोट कर रहे थे। और इस पंजाबी म्यूजिक नाइट में, पंजाबी म्यूजिकल नाइट में पंजाब की धमक अगर दूर तक ना सुनाई दे तो क्या बात है। जब सभी लोग केवल वीआईपी दीर्घा को ही कवर करते हैं तो हम सिटी हलचल आपके बीच में पहुंचे, दर्शक दीर्घा के बीच में पहुंचे और दर्शकों से बात की, क्योंकि आगे वाली सीट में जितने भी लोग बैठे थे वो सब आपकी वजह से बैठे थे। अगर आप वोट नहीं देते तो वो आगे वाली दीर्घा में नहीं बैठे होते। लेकिन चलिए दर्शकों का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। पटेल मंडप में दर्शकों के बीच में सिटी हलचल का कैमरा। और आज जो मेरठ के अंदर मैंने पटेल मंडप में प्रोग्राम किया है, पटेल मंडप नौचंदी मेले से मेरा बहुत पुराना प्यार है। मैं आज पहली बार यहाँ नहीं आया हुआ हूँ और मैं हमेशा ही देखता हूँ कि मेरठ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आज भी बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं मेरठ की सारी जनता का और पंजाबी महासंघ के सभी मेंबर्स का और मेला कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा फोक पंजाब का मैं गाता ही हूँ जैसा कि गाया है, और आज लोगों ने बहुत प्यार दिया, खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया। मेरे नौचंदी मेला मेरठ नाम सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था, कई वर्षों से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है मेरठ में और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने आज परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि इतनी प्यारी ऑडियंस, इतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने इस तरह का ग्रैंड मेला परफॉर्म करना ऐसी बड़ी जगह पर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि इतनी प्यारी जगह पे मैं आई, मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया, मैं इस पूरे ओकेजन का पार्ट में बनी। आई रियली फील वेरी वेरी थैंकफुल जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके परफॉर्म कर सकूँ। यहाँ की ऑडियंस इतनी प्यारी है, मुझे लगता है कि सिर्फ सिंगिंग ही नहीं जो मैंने करी, जो हमारी टीम ने करी, उसके अलावा जितनी डांस परफॉर्मेंसेस थी क्योंकि ये पंजाबी मेला था तो जाहिर सी बात है भांगड़ा ट्रूप और जितने भी परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई हैं, मुझे लगता है कि इतनी ज़ोरदार परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हुई हैं कि मुझे लगता है कई वर्षों तक याद रखी जाएंगी, इतनी प्यारी परफॉर्मेंस। और एक बार फिर से मैं अपने सभी ऑर्गेनाइजर्स का दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे परफॉर्म कर पाई। नौचंदी मेले में मैं आज यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। सबसे पहले आया था 1982 के करीब, फिर 1998 और उसके बाद आज आया हूँ। पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत मज़ेदार पब्लिक है और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 1672 से यानी लगभग 350 साल से ये मेला लग रहा है। नौचंदी मेले को उसके पुराने स्वरूप में पहुंचाने के लिए, मेले की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिटी हलचल ने जिला प्रशासन के साथ और नगर निगम के साथ एक मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम में पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना ने सभी का दिल जीत लिया। फिर दिल दो नौचंदी मुहिम से
इस मुहिम को जोड़ा जाए तो आपको कहना पड़ेगा, जिस तरीके से सभी कलाकार कह रहे थे, जिस तरीके से सभी जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि सिटी हलचल की इस मुहिम को लाजवाब कहना कम नहीं है। आई लव नौचंदी मेला भी लिख कर आया, दिल खोलकर कई बार, फिर दिल दो नौचंदी भी बोला। सिटी हलचल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना, नौचंदी मेला और पटेल मंडप के तमाम सांस्कृतिक खबरों को देखते रहते हैं। गायिका निवेदिता नंदा ने फिर दिल दो नौचंदी मुहिम की सराहना की, बोली शानदार मेला, सिटी हलचल की शानदार कवरेज, मेरठ के शानदार लोग। पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना, गायिका निवेदिता नंदा पटेल मंडप में पंजाबी म्यूजिकल नाइट में शिरकत करने पहुंची थी और अपने हुनर से सबको दीवाना बना दिया। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी की मुहिम और अभियान को सभी ने दिल से सराहा। नौचंदी मेले से मैं आज नहीं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। जितने प्रोग्राम नौचंदी मेले में एज ए पंजाबी सिंगर मैंने किए हैं, शायद ही किसी दूसरे सिंगर ने किए हों, क्योंकि नौचंदी मेले का, नौचंदी की ऑडियंस का, मेरठ की ऑडियंस का, मेरठ के पंजाबियों का मेरे साथ बहुत प्यार है और मेरा इन लोगों के साथ बहुत प्यार है। मैं जब भी आता हूँ ऐसे ही सारा हॉल खचाखच भरा रहता है। आप पुराने सारे न्यूज़ उठा करके देख लीजिएगा। देखो जी, ये दिल देने और लेने वाली बातें ना, ये तो दिल से होती हैं। नौचंदी को दिल सबने दिया हुआ है। देखिए ना, आज आखिरी दिन है मेरे ख्याल मेले का और आज भी ऑडियंस ऐसे खचाखच भरी हुई है। ये दिल दिया हुआ है सबने मेरठ को। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं रहा कि ये मेला आज लास्ट है, ऐसा लग रहा है आज पहला दिन है। ये दिल मांगे मोर, फिर दिल दो नौचंदी को। मेरे साथ सभी बोलिए, फिर दिल दो नौचंदी को, फिर दिल दो नौचंदी को, फिर दिल दो नौचंदी को। नौचंदी मेला जिंदाबाद। सिटी हलचल वालों ने तो पूरे मेले में हलचल मचाई हुई है और सिटी हलचल मेरठ की हर जुबां पे छाई हुई है और दिल दिल में बसाई हुई है। सिटी हलचल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। संयुक्त पंजाबी संघ के सभी मेंबर्स ने इतनी मेहनत की है, जैसे उनके घर में कोई शादी का फंक्शन होना तो महीने 2 महीने से पहले शादी की तैयारियां हो जाती हैं। तो ये मुझे छोटा भाई समझ के जो उन्होंने प्यार दिया, मैं संयुक्त पंजाबी संघ का बहुत बहुत आभारी हूं। और उनके लिए एक बात कहता हूं कि कहते नहीं जुबान से कि दिल बेकरार है, नजरें बता रही हैं तुम्हें हमसे प्यार है। देखिए, मुझे लगता है कि नौचंदी मेला नाम सुनते आ रहे थे बहुत ही सालों से, लेकिन आज देखा है और यहाँ परफॉर्म किया है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की। यहाँ की जो ऑडियंस इतनी एनर्जेटिक थी, जिन्होंने महफिल में 4 चांद लगा दिया। आई थिंक बार बार आना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੌਚੰਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਤਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, मतलब मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ खुद कंडक्ट ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं कहना ਚਾਹਾਂਗੀ पूरी संयुक्त पंजाबी संघ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहना चाहांगी जिन्हों ने सानू ये मौका दिता आपके रूबरू होने का। और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत, पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे को और भी पहले भी बुलाया था, अभी भी बुलाया है और हम और भी आते रहेंगे। ये सबके, ये देखिए आप, सिग्नेचर है और हमने भी सिग्नेचर किए हैं और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रशासन का। मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ और भी मैं करता हूँ। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम। फिर दिल दो नौचंदी को, खबर जरा हट के। जय हिंद, जय भारत। यह जो खबरें हम आपको दिखाते हैं ना, उन खबरों को देखकर आपको लगेगा कि हमारे लिए सनसनीखेज खबरों को बनाना बिल्कुल भी मिशन नहीं है। हमारा मिशन है हम खबरों को एज इट इज़ आपके पास पहुंचाएं और जिन्होंने खाकी वर्दी धारण कर रखी है वो कैसे काम कर रहे हैं मेला नौचंदी में, वो आपको दिखाएं। और हम मेला नौचंदी प्रभारी जितेंद्र कुमार सहित सभी पुलिसकर्मियों को चेकिंग अभियान में मशगूल नज़र आते हुए आपको दिखा रहे हैं। और हमने एक अभियान चलाया नौचंदी मेले को फिर दिल दो, और नौचंदी मेले की सुरक्षा दिल देने के लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस की अलग अलग टीमें पटेल मंडप की व्यवस्थाओं से लेकर नौचंदी मेले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर
उपस्थित थी और लगातार गश्त कर रही थी। पटेल मंडप में हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी, किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, इसलिए चेकिंग के बाद ही हर दर्शक को एंट्री दी जा रही थी। पटेल मंडप में दर्शकों के बीच बैठकर पुलिस भीड़ कंट्रोल कर रही थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, मेला प्रभारी, अपनी टीम के साथ एक तरफ तो गेट पर चेकिंग अभियान चला रहे थे, तो वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी टीम के साथ गश्त भी कर रहे थे। देखिए ग्राउंड जीरो से सिटी हलचल की ये विशेष कवरेज आपके लिए। मेरठ में म्यूजिकल नाइट कराना आसान काम नहीं है, और वो भी नौचंदी में पंजाबी म्यूजिकल नाइट कराना और भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पुलिस की ये जो चाक चौबंद व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसके तहत किसी तरीके का हुड़दंग ना बचे, उसके लिए जो मेला प्रभारी है जितेंद्र कुमार, उन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार हर जगह पहुंचकर अलग अलग पॉइंट्स पर चेक कर रहा है। हम आपको पहले भी जितेंद्र कुमार जी से मिलकर बता चुके हैं कि किस तरीके से 100 पॉइंट पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, और जब ये 100 पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया है तो उसके बाद फर्क आया है। मेरे साथ काले भी नजर आ रहे हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन आज व्यवस्था संभाल रहे हैं। व्यवस्था बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन है। महापौर जी का प्रोग्राम है, पंजाबी समाज का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है, हमारे स्टाफ, हमारा प्रशासन, हमारे जितेंद्र भाई साहब का बहुत ही सहयोग है, अब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पुलिस की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, कहना नहीं पड़ रहा, कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, पूरा व्यवस्था जो होनी चाहिए यही चल रही है। पहली बार पुलिस की बड़ाई सुन रहे हैं। व्यवस्था ठीक है तो लोग कर रहे हैं जी, मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग, पूरी टीम मेहनत कर रही है। हर जगह क्योंकि पटेल मंडप का लास्ट प्रोग्राम है, तो इसलिए भीड़, पंजाबी कार्यक्रम है, इसलिए भीड़ काफी इस समय आज आई हुई है जी। तो चारों तरफ पुलिस लगा रखी है, पटेल मंडप में भी लगा रखी है, हर एंट्री पॉइंट पे चेकिंग हो रही है, और बीच बीच में मेले में भी काफी पुलिस लगा रखी है। तो जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनसे तलाशी ली जा रही है। प्राइवेट कपड़े में भी पुलिस काफी लगी हुई है, तो इसलिए अभी तक तो सब ठीक चल रहा मामला। डबल स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, एक तरफ आम आदमी की सुरक्षा, फिर वीआईपीओ की सुरक्षा, दोनों पर आपने टीमें लगा रखी है। हाँ, दोनों जगह पुलिस लगी है और अपने कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए व्यवस्था बना रही है। आपने एक बढ़िया वर्ड यूज करा, कॉमन सेंस। जब बार बार ऐसा हो जाता है, पुलिस और पत्रकारों की लड़ाई हो जाती है, पुलिस और वीआईपी की लड़ाई हो जाती है, उसको आपने किस तरीके से टीम को इंस्ट्रक्शन पहले से ही ब्रीफ कर दिया था कि आप लोग अपने दिमाग का उपयोग करें, दिमाग से ड्यूटी करें, जो भी जिस स्तर का व्यक्ति है उसे उस तरीके का सम्मान दिया जाए और व्यवस्था बना के रखा जाए। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी व्यवस्था, और इस पूरी व्यवस्था में जहाँ पुलिस, मेल पुलिस भी तैनात है, तो वहीं फीमेल पुलिस भी तैनात है। और आप देखिए, जहाँ से लेडीज जा रही है वहां से इन सब लोगों की सुरक्षा चल रही है। आप देखिए किस तरीके से लेडीज की सुरक्षा के लिए इन सबको भेजा जा रहा है अंदर। ये सुरक्षा, पुलिस की व्यवस्था सही नजर आ रही है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पुलिस की व्यवस्था कैसी है मैडम? सही है। तो आप देखिए यहाँ पर खुद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी खड़े होकर इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और मेलों में इस तरीके की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। देखिए अलग अलग चेक पॉइंट से। मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर पब्लिक के बीच में पुलिस बैठी है, और पब्लिक के बीच में पुलिस इसलिए ही बैठी है जिससे इस व्यवस्था को संभाल सके, इस व्यवस्था पर नजर रख सके। यही नौचंदी मेले की व्यवस्था है। उधर स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है और इधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये फिर दिल दो नौचंदी के अभियान की एक और खूबसूरती है। आप देखिए कैसे ये पुलिस यहाँ पे पकड़ी है। हम इनके पीछे नहीं आए, ये इस पूरे भीड़ भाड़ के इलाके में जितेंद्र कुमार हमें फिर मिल गए, मेला नौचंदी प्रभारी। हमने इनके पीछे नहीं लगे, अचानक मिले। सर भीड़ तो जरूरत से ज्यादा, भाई जी फिर तो ये भीड़ और बढ़ गई, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ना बिल्कुल कंट्रोल में है जी। थोड़ा मेले का भीड़ है तो थोड़ा बेतरतीब तो हो ही जाता है। पूरे दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? रात में, सॉरी रात में
हो जाता है, 10-12 किलोमीटर तो हो जाता है। जी हाँ, ऐसे पुलिस वालों को सलाम है जो लगातार अपनी ड्यूटी बिना बताए कर रहे हैं। और आज ये मेले की भीड़ बता रही है कि हमारे अभियान में जान पड़ गई है, हमारे अभियान की जान आपके सामने है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐतिहासिक नौचंदी मेले के आधिकारिक तौर पर आखिरी दिन में दुर्गा मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स अभी रोक दिए गए, ख़त्म हो गए, लेकिन नौचंदी मेला चलेगा। इसीलिए कल्चरल प्रोग्राम्स की इस श्रृंखला में आखिरी दिन आयोजन किया गया माता रानी के भजनों से सजी शाम का। राजीव राज चंदानी पार्टी द्वारा माता रानी के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य पूजन अमित शर्मा और डॉली शर्मा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। जयप्रकाश शर्मा के साथ साथ उनकी फैमिली ने भी भाग लिया। पंडित जयप्रकाश शर्मा ने बताया, यह आयोजन नौचंदी मेले की परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। नौचंदी मेला घूमने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐतिहासिक नौचंदी मेले की तारीख 4 दिन और बढ़ा दी गई है। मेले में उमड़ रही भीड़ और जमकर हो रही खरीदारी के बाद मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र भेजकर मेला को कुछ दिन और बढ़ाने की गुजारिश की गई थी, जिस पर हरी झंडी मिल गई है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने 4 दिन और मेला बढ़ा दिया। पहले 26 जून को मेले का समापन होना था, अब 30 जून तक मेला बढ़ा दिया गया है। यानी कि 4 दिन और आप मेला घूम सकते हैं, दिल दे सकते हैं नौचंदी को और अपने परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचकर एंजॉयमेंट, फुल टू एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अलग अलग डिशेस ले सकते हैं। देखिए नौचंदी मेले पर ये हमारी कवरेज। शुरू में तो ऐसा लगा था कि नौचंदी लग ही नहीं पाएगी। नौचंदी की तारीख बदलती गई तारीख पर तारीख, और उसके बाद जब नौचंदी लगी तो शुरुआती रुझान देखकर लग रहा था कि हाँ, नौचंदी के प्रति रुझान कम हुआ है। फिर सिटी हलचल ने नगर निगम के साथ मिलकर हाथ मिलाया, फिर दिल दो नौचंदी को अभियान चलाया, और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए। भाई, नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए दुकानदारों के हिसाब से। भाई, नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए। आगे आ जाओ, मैं जूते लेके नहीं आऊंगा आपके यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बढ़ना चाहिए। खर्चा निकल गया? नहीं निकला। अभी नहीं निकला सर, अभी खर्चा माल रोका पड़ा हमारा। कितने दिन और बढ़ना चाहिए? कम से कम हफ्ते भर तो बढ़ना चाहिए। 30 तारीख तक तो बढ़ा दिया, या उससे भी आगे बढ़ना चाहिए? 5 अभी आ रहा हूँ आपके पास। 5 तारीख तक बता रहे थे। 5 तारीख तक बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ जो आदि शक्ति होके काम कर रहे हो आप। मैं जूता उतार रहा हूँ क्योंकि मैं जूता पहन के नहीं जा सकता हूँ। ये मेला बढ़ना चाहिए। मेला बढ़ना चाहिए। अंगारी नहीं हुई है, हमारे माल के पैसे नहीं निकले। अच्छा। खाली रकम भी पूरी नहीं हुई है, तो बताओ कैसे करें? कितने दिन? 10-12 दिन? 10-12 दिन तो बढ़ना ही चाहिए। भीड़ भी तो आ रही है ना? भीड़ भी आ रही है, जब भी तो काम। आप लोग कहाँ से आए? हम रोटा रोड बाईपास के। जी, बढ़ना चाहिए मेला। जी, तो आइए फिर दिल दो नौचंदी अभियान के साथ फिर आगे बढ़ाओ नौचंदी का मेला, ये अभियान चलाते हैं। मेले का शबाब आपके सामने है। जरा देखिए, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं, और ये नौचंदी का रंग है। और इस नौचंदी के रंग में एक बात, सिटी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी से जुड़ रही है कि क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? यस सर, बढ़नी चाहिए। सब दुकानदारों को लॉस है। हाँ। थोड़ा सा बेनिफिट तभी हो सकता है, बेनिफिट का लॉस एडजस्ट तभी हो सकता है कि थोड़ा मेला बढ़ जाएगा, वरना लॉस में हमें तो नहीं लग रहा आप लॉस में हो। नहीं यस सर, लॉस में है। केवल आज ही भीड़ है तो रोज देखता हूँ। आज ही भीड़ है, और सिर्फ 10 से और 12 के बीच में भीड़ रहती है, वरना 2 घंटे। जी जी जी, सारे ही दुकानदारों के पास सब लॉस में है सर। कम से कम कितने दिन? कम से कम 30 तारीख के बाद 10 दिन बढ़ना चाहिए। 30 तारीख के बाद 10 दिन और। जी जी जी। जी हाँ, फिर दिल दो नौचंदी को और इन दुकानदारों का भी ध्यान रखना है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और विभिन्न विभागों को
जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने तक कार्यों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। अगर किसी विभागीय अधिकारी की इसमें कमी पाई गई तो फिर वो रिजल्ट लेकर तैयार हो जाए। वहीं पर आपको बता दें कि इन सभी तैयारियों की मॉक ड्रिल करवाने के लिए 5 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया है। उस दिन ग्राउंड जीरो पर मॉक ड्रिल कर इन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और इन तैयारियों के बाद ही देखा जाएगा कहां पर क्या क्या कमी है। वहीं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में विद्युत विभाग को, खाद्य विभाग को और मेडिकल डिपार्टमेंट को विशेष दिशा निर्देश देते हुए इस यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की बात कही गई। मवाना के जलालपुर, जोरा, किशोरपुर, दुपैड़ी, हटपुरा और मामेपुर गांव के किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि भू माफियाओं ने वन विभाग, गंगा नदी और नवीन पड़ती और बूढ़ी गंगा के नाम अभिलेखों में अंकित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और जल्द से जल्द भू माफियाओं से कब्जा मुक्त करवाया जाए। बताया जा रहा है कि ये कब्जा किसी आला राजनेता के इशारे पर किया गया है, इसलिए पुलिस, मवाना पुलिस कोई भी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है। ग्राम जलालपुर जोरा में जो हमारी अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन है उस पर जो कब्जा कर रखा भूमाफियाओं ने, महेंद्र प्रधान पक्ष ने, और उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात लगातार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और पिछले जो 2 महीने पहले यहाँ पे आगजनी भी हो गई थी, हमारे लोगों ने करी थी माननीय डीएम साहब के आदेश से और एसएसपी साहब के आदेश से। पिछले महीने की 16 तारीख को जो पीएससी बल और पुलिस प्रशासन की वजह से हमारी अधिकतर भूमि कब्जा मुक्त हो गई है। जो बची हुई जो जमीन है उसे तहसील प्रशासन रोज धक्के दे रहा है कि आज करा रहे, कल करा रहे। आखिरकार कल गए खेत पर, कल इन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम जमीन नहीं ना पाओगे। और जो सरकारी भूमि है जिसमें वन विभाग लगना चाहिए उस भूमि को आज तक इन्होंने वन विभाग को सौंपा नहीं है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पार्टी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और कहा कि सरदना के धंजो गांव के वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए शमशान की भूमि आवंटित की जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों के देहांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वाल्मीकि समाज का कोई शमशान घाट नहीं है। वहाँ अजौता गांव में वाल्मीकि बस्ती में गंदे पानी की निकासी का जल्द से जल्द समाधान की मांग भी की गई। जो 1992 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं जो आउट ऑफ सोर्सिंग पर करे हैं उनकी संविदा बहाल की जाए और साथ साथ उन्हें सीनियरिटी के आधार में उन्हें परमानेंट किया जाए। और मेरठ के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है जो 2415 कर्मचारियों को उन्होंने जो स्लो पोजीशन देने का काम किया सरकार ने। जो 2415 कर्मचारी 20-25 साल से इस मेरठ की जो सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका निजीकरण, उन्हें ठेके पे करके उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा पर फायरिंग केस से जुड़े मुख्य आरोपी अवनीश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके साथ ही और दूसरे आरोपी पीड़ित पक्ष पर फैसले का दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष के लोगों ने ये शिकायत शुक्रवार को परतापुर थाना क्षेत्र के भोड़ भराल की रहने वाली सीमा विकल के साथ पुलिस ऑफिस में पहुंचकर की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते दिनों काशी टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर नितिन और जतिन नाम के युवकों से अवनीश, कपिल और कुछ लोगों की बहस हो गई थी और उसके बाद अवनीश और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी थी जिसमें नितिन और जतिन बाल बाल बच गए थे। अब मामले को दबाने के लिए, फैसले के लिए, सुलहनामे के लिए ये लोग ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। काशी टोल प्लाजा पे फायरिंग हुई थी, उसी प्रकरण में हम उनकी पीड़ित पक्ष जो है उनकी मदर भी है साथ में, उनकी पत्नी भी साथ आई है, तो उन्हें लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जो अभियुक्त पक्ष है वो जो है इन पर दबाव बना रहा है समझौता करने के लिए, इन्हें धमकी दे रहा है कि यदि आपने इन्हें हमसे समझौता नहीं करा है तो हम लोग आपके बच्चे का अपहरण करेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति नामक महिला शुक्रवार को पुलिस ऑफिस पहुंची और बताया कि उसका पति गौरव गोयल पिछले 6 वर्षों से
उसको लगातार परेशान कर रहा है। ज्योति का आरोप है कि जब वो कोर्ट आ रही थी तभी रास्ते में उसके पति गौरव और 2 अन्य युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए ये लोग। आरोप ये भी है कि जब वहां भीड़ एकत्रित होने लगी तो गौरव और उसके साथी ज्योति को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल मेरी तारीख थी तो लड़के ने मेरे साथ मारपीट की, मैं उससे खर्चा के लिए मतलब खर्चे की बात हो रही थी तो कह रहा है कि मैं नहीं देने पर तुझे खर्चा, वो मुझे मारने लगा। और चलिए अब जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर हमको थोड़ी सी ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि मेरठ के उन इलाकों में जहां डेंस पॉपुलेशन है वहां पर डुप्लीकेट माल थोक में उतार दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं रोलर ट्रेंड के गोदाम की, जहां पर रोला एनर्जी ड्रिंक की बिक्री हो रही है। और इस बिक्री में आपको पता चलेगा कि ये जो नकली रोला ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 28 जून 2025 अंकित है, लेकिन यह पदार्थ 26 जून 2025 को ही बाजार में उपलब्ध हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला है। उत्पाद को बनाने की तारीख से पहले ही बेचा जा रहा है। फूड विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ऐसे स्थानों पर पहुंचने पर शायद फूड विभाग को डर लगता है। आशियाना कॉलोनी सहित पुराने कमेले के आसपास के सारे इलाकों में इस तरीके के नकली पेय पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पहले ही बता दिया गया है। शान भाई कितने दिन पहले आई है आपके पास? आई है माल 2 दिन पहले आया। बेटिया फाउंडेशन ने नमामि गंगे और नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर में गंगा को कैसे स्वच्छ रखें एक कार्यक्रम आयोजित किया। स्टोरी टेलिंग और पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए सभी को जागरूक किया गया कि स्वच्छता को कायम कैसे रखा जा सकता है। कार्यक्रम में गंगा अवतरण की सांस्कृतिक पौराणिक कहानी सुनाकर स्वच्छ गंगा मिशन के लिए जागरूक किया गया। प्रतियोगिता में 49 बच्चों ने हिस्सा लिया और जिसमें सभी बच्चों को उपहार और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस अवसर पर कई गणमान्य उपस्थित रहे। जल ही जीवन है और जल ही, आज जल सुरक्षित रहेगा तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। जल ना हो तो मनुष्य का जीवन बहुत दुर्भर हो जाएगा। उसके हम आने वाली पीढ़ियां हमारी जल के लिए तरस जाएंगी। जैसा कि अभी बबीता जी ने बताया कि हमारी पीढ़ियों को कुआं मिला, ट्यूबवेल मिली, जल के बहुत सारे स्रोत मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस जल के लिए ना तरसे। उसके लिए हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम जल बचाएं, क्योंकि जल है तो हमारा कल सुरक्षित है। जल के बिना जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति खाए बिना रह सकता है, पर जल के बिना उसका जीवित रहना भी मुश्किल है। इसमें पानी, परिवार और पंचायत एक विषय था और जिसमें सभी ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। आज का कि पानी अगर नहीं होगा तो कल क्या होगा, क्योंकि पानी बचाने की जो शुरुआत है हमें घर से होनी चाहिए। घर में हमें अगर बच्चों को हम सिखाएंगे शुरू से ही तो हमारे बच्चे भी आगे जानेंगे कि हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल क्या था, कल कुएं थे या नहीं थे, क्योंकि वो देख नहीं रहे। तो आगे कुएं बने जिसकी संभावना कम है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि धरती हमारी गीली रहे, वो सूखे ना, उसका हमें प्रयास करना है। आज ये परिवार में ये हमारा बेटियां परिवार है, तो इसमें हमारी सबकी कोशिश है कि हम आगे इस मुहिम को बढ़ाते जाएं। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और दूसरे जिलों की खबरों के लिए आप बने रहिए अपना जिला ऐप के साथ।